हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का, दैट इज ऑस्मोसिस। सेकेंड टॉपिक है जो हमारा, इट इज द प्लाज्मोलिसिस, एंड थर्ड इज द इम्बाइबेशन। ऑस्मोसिस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस का स्टैंडर्ड मीनिंग सिर्फ वन लाइनर में आपको बताता हूं, बड़ी ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज, ये एक डिफ्यूजन प्रोसेस है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट होती है किसकी? वाटर मॉलिक्यूल्स की। किसकी होती है? वाटर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ इट माइट बी अनदर न्यूट्रिएंट्स भी हो, माइट बी कोई मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल भी इनके साथ मूव करे फ्रॉम सेल टू सेल, राइट? या फिर सेल टू अनदर स्पेस में भी प्लांट्स के केस में मूवमेंट करे। ऑस्मोसिस मेनली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर जो होता है दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और दूसरा फैक्टर है हमारे पास, दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट। ऑस्मोसिस किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? पहला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन का मतलब है कि जितना ज्यादा हाईली कंसंट्रेशन वाटर अवेलेबल होगा उतनी ज्यादा ही ऑस्मोसिस प्रोसेस अच्छे से प्रोसेस कर सकती है, प्रोसेस हो सकती है। दूसरा है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स कि जितना ज्यादा ही हाईली प्रेशर अवेलेबल होगा उतनी अच्छी ऑस्मोसिस प्रोसेस आगे फॉलो होगी। ठीक है, दैट इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड प्रेशर ग्रेडियंट। इसको एक एग्जांपल से मैं ऑस्मोसिस को आपको समझाता हूं, थोड़ा इजीली आ जाएगा आपको समझ में। मान के चलिए ये एक रूम है, ठीक है, रूम है। मैंने यहां पर एक कोई पर्सन खड़ा है, एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और यहां पर अनदर ह्यूमन है। ऑस्मोसिस को आपको इजीली समझ में आ जाएगा आपको। जो ह्यूमन 1 है और ह्यूमन बीइंग, ये नंबर मैंने दे दिया इनको 2, ठीक है। ये एक बंद कमरा है, कोई भी एयर प्रेशर कहीं पर भी नहीं जा सकता। यहां से एक ह्यूमन 1 ने क्या किया कि एक डीओ स्प्रे किया। डीओ स्प्रे किया। डीओ स्प्रे करने के बाद जो डीओस के जो मॉलिक्यूल्स हैं मूवमेंट करना शुरू करेंगे एयर में, ठीक है। अब नॉर्मल है, नॉर्मल एयर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो ये देखिए ये जो डीओस के जो मॉलिक्यूल्स हैं विच इज प्रेजेंस ऑफ द एल्कोहल और वाटर दोनों प्रेजेंस होती है, तो वो मूवमेंट करना शुरू करेंगे। कुछ टाइम बाद, कंसीडर मैंने लिखा यहां पर आफ्टर 3 to 5 मिनट्स। हालांकि ये मैं ज्यादा टाइम लिख रहा हूं लेकिन इतना टाइम भी नहीं लगता है, मैक्सिमम लिख रहा हूं 3 to 5 मिनट। 3 to 5 मिनट में
जो ह्यूमन 2 है इसको इस डीओ की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एज कंपेयर टू ह्यूमन 1 इसको डीओ की स्मेल कम आएगी, उसको आ रही है स्मेल। अब ये तो इसके यहां से इसका डिस्टेंस है कंसीडर 10 फीट का मान के चलिए, ठीक है। यहां से इसका डिस्टेंस है 15 फीट, ये ह्यूमन 3 हो गया, ठीक है। तो अगर स्मेल यहां पर भी जाती है डीओ के वाटर मॉलिक्यूल्स की, उनकी स्मेल, ठीक है, तो ये 5 मिनट ले रही है कंसीडर, और यहां पर मान के चलिए ये 3 मिनट्स ले रही है। तो ये डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ दैट ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस। तो जितनी ज्यादा हाईली कंसेंट्रेशन थी, यहां जाते जाते स्मॉल डिस्टेंस पे उसने जल्दी कवर अप कर लिया, और उतने ही प्रेशर से, जिस प्रेशर से वो निकला है, दैट इज अ प्रेशर ग्रेडियंट भी आल्सो यहां पर फैक्टर है। इसका अपोजिट ह्यूमन, ये जो ह्यूमन 3 है ये दूर है, तो कंसेंट्रेशन उन मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी, तो ये इसको लेस स्मेल कर पाएगा। ये एज कंपेयर टू ह्यूमन 3 हायर स्मेल कर पाएगा, बट एज कंपेयर टू ह्यूमन 2 ये लेस भी है। अगर मैं कंपैरिजन करूं ह्यूमन 1 से ह्यूमन 2 का, तो ये लेस कंपेयर कर रहा है, लेस, लेकिन कंपेयर करूं मैं 3 के साथ तो वो हायर कर रहा है। लेकिन इन दोनों से अगर कंपेयर किया जाए तो ह्यूमन 3 है ये कम ही होगा, बिकॉज ऑफ दैट उसका डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने से कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी और प्रेशर भी कम हो जाएगा। दैट इज द मेन ऑस्मोसिस प्रोसेस, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द प्लाज्मोलिसिस। ऑस्मोसिस का एक और एग्जांपल आपके सभी के घरों पे भी हो सकता है। आप पूछेंगे घरों में कैसे? आज नॉर्मली घरों में फिल्टर्स लगे होते हैं वाटर, तो वहां पर लिखा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, वहां पर ऑस्मोसिस का रिवर्स होता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है ये आप जाके स्टडी करिएगा, और आपके जो घरों में फिल्टर लगे हुए हैं उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो रिवर्स ऑस्मोसिस पर है, वो आप जरा स्टडी करिएगा। ऑस्मोसिस मैंने बताया उसका थोड़ा सा अपोज है, राइट। नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज द प्लाज्मोलिसिस। देखिए अब यहां पर ना आप जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या है? लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, ठीक है, टूट जाना या फिर स्पेस बिल्ड करना। प्लाज्मा मतलब उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेनियस पार्ट है, मेम्ब्रेन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका ब्रेक डाउन होना, ठीक है। अब कोई भी चीज, अब ये सेल है नॉर्मल, ये इसका जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल है, तो इस सेल ये ऐसे थोड़ी ना ब्रेक हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो इसको फैक्टर इसको इफेक्ट करेगा, आउटर या फिर इंटरनल। अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में मैंने क्या सेल मेम्ब्रेन के जस्ट साइड अंदर है, तो और टच में किसके है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द साइटोप्लाज्म। किसके कांटेक्ट में आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? साइटोप्लाज्म। इसका मतलब यह है कि जो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में हुई होगी ना, जहां पर वो लेसिस को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने से जो इसके जो इंटरनल वाटर पड़ा है वो बाहर की तरफ निकालता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस।
प्लाज्मोलिसिस मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जब किसी सेल को या उसका आउटर मेम्ब्रेन तब ब्रेक होगी, तब उसका जो इंटरनल वाटर है वो रिलीज होगा। मेनली इस तरह के सॉल्यूशन में ऐसी प्रोसेस नहीं होती है, प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस नहीं होती है। प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होती है। आइसोटोनिक का सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? आइसोटोनिक प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या है? यहां पर आइसोटोनिक का सिंपलिसिटी मीनिंग है जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द साइटोप्लाज्म। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल किससे होगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसकी जो डायरेक्शनल मूवमेंट होगी वो मतलब दोनों की जो कंसंट्रेशन है, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर आप लिख लीजिए। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन ये इक्वल है जो अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा है उसकी कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट इज द हाइपोटोनिक। नेक्स्ट क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर। किससे हायर हो? जो अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा है उसकी कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो कंसंट्रेशन ऑफ आउटर ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हायर है एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ऐसे जो सॉल्यूशन जो होते हैं उनको क्या कहता है? हाइपोटोनिक कहा जाता है। ठीक है, मतलब ज्यादा डाइल्यूट हो। ठीक है, सॉरी मैं रिवर्स कर गया। जो प्रीवियस था हाइपोटोनिक में क्या है? यहां पर डाइल्यूशन ज्यादा है वाटर की। मैं हाइपोटोनिक दोबारा से पढ़ा रहा हूं, इसको आप देख लीजिए। वो पूरा आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। हाइपोटोनिक में क्या है? ये बाय मिस्टेक हो गया है मेरे से। दैट इज द डाइल्यूशन ज्यादा होती है वाटर की। किसकी? वाटर की। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एक उसमें एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक आपने और ऐड कर लेनी है। उसके बाद आती है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में डाइल्यूशन लेस होती है, डाइल्यूशन लेस होती है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म।
तो दिस इज द मेन। यहां पर हाइपरटोनिक में क्या होगा कि यहां इसके अंदर एक सेल पड़ा है, जेनेटिक मटेरियल है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसके पास आया तो इसका जो इंटरनल वाटर है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जो ये सेल है ये श्रिंक हो जाता है। प्लाज्मोलिसिस का जो मेन है श्रिंकेज ऑफ सेल। श्रिंकेज ऑफ द सेल मेनली होती है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इम्बाइबिशन, हम डिस्कस करते हैं। इम्बाइबिशन का मतलब क्या है? इसका स्पेल ऑफ मिस मत करिएगा। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इम्बाइशन लिखते हैं, इम्बाइबिशन है ये, ठीक है, BI डबल है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इम्बाइबिशन का जो मेन प्रोसेस है इसमें क्या है कि जब कोई सेल को हम किसी भी हम वाटर मॉलिक्यूल्स की जब प्रेजेंस में हम उसको रखते हैं तो जो वो मॉलिक्यूल्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस वाटर को, एब्जॉर्बेंस ऑफ वाटर। जैसे कोई एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं, कोई आपने एक ना ड्राई आप लकड़ी ले लेते हैं, ठीक है, ड्राई आपने एक वुड ले ली, लकड़ी ले ली। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है ये। कैसा एग्जांपल है ये? क्लासिकल। एक बड़ा टब लिया, उसमें एक छोटी सी एक लकड़ी ली और उसको हमने पानी में डाल कर रख दिया, ठीक है, ओवरनाइट। पानी में डालने से पहले हमने उसका वेट किया, ये एक वुड है, और इसको हमने 2 डेज के लिए रख दिया, 2 डेज प्लस 2 नाइट्स। 2 डेज और 2 नाइट्स के बाद जब हम इसको निकालते हैं तो इसका साइज क्या होता है, ऐसा इतना बड़ा हो जाता है। और क्यों हो जाता है? बिकॉज दैट जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके चारों तरफ पड़े हैं ये इसके अंदर चले गए। अब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और क्या गया है, न्यूट्रिएंट भी तो गए हैं ना इसके साथ अंदर। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज द इम्बाइबिशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्बाइबिशन। इसका यूज क्या है, ये कहां पर कंपैरेटिवली इसका इस्तेमाल किया कहते हैं, इसको हम नेक्स्ट जैसे ही हमारे अलग अलग टॉपिक्स आएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक के लिए आप कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, इम्बाइबिशन होता क्या है। तो इसी के साथ आपका टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो मैं एक बार फटाफट क्विक रिकैप इसका दे देता हूं एक बार, जो जो अभी तक हमने स्टडी किया। पहला टॉपिक था हमारा दैट इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड द प्रेशर ग्रेडियंट। 2 फैक्टर से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और फैक्टर ग्रेडियंट, जिन पर ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो डिपेंड करती है। दूसरा हमने पढ़ा प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या श्रिंकेज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितना वाटर है वो बाहर निकल गया तो वो लिसिस हो गई, मतलब वो टूट गई, तो इससे प्लाज्मोलिसिस। 3 सॉल्यूशंस पे डिपेंड करती थी। आइसोटोनिक, सबसे पहले आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन ऑफ जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वाटर की कंसंट्रेशन और साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है। अब जब कंसंट्रेशन डाइल्यूट होगी, कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो वो क्या होता है कि हाइपोटोनिक हो जाता है। जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो, ठीक है, जब हायर कंसंट्रेशन होती है तो सॉल्यूशन क्या है कि जो इंटरनल कंसंट्रेशन है साइटोप्लाज्म की वो कम हो जाती है, तो दैट विल बी द हाइपरटोनिक, तो वो लिसिस हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है।
उसके बाद इम्बाइबेशन प्रोसेस में आपको पता है इम्बाइबेशन में क्या था कि जब कोई भी सेल हैं, वुड के सेल हैं, वाटर प्लांट के सेल हैं, जब नंबर ऑफ जब उसको न्यूट्रिएंट्स, उसको वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा मिलते हैं, सेम केस ऑफ द प्लांट, चाहे अलाइव हो चाहे वो डेड हो, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। वो उसका जो यूजेस है मैं आपको अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा जो हमारा चैनल है प्रोफेसर DR विज, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहाँ पर 9 से +2 तक की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस की सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। इनको जाकर आप अपनी नॉलेज को देखकर नॉलेज एंड अपने करियर को एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।